जब उनको नजरिया जरूरत के तहत वो आ जाते हैं तो वो इंडिया वो तीसरी पार्टी को वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन मुशाहिद साहब क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया बहरहाल अमेरिका सीज फायर कराने के लिए गया था और कश्मीर के मामले पे या दीगर इश्यूज पे जिसमें वो हमेशा एक बायलैटरल पोजीशन रखे है, वो बाकी उसने थर्ड पार्टी को अवॉइड ही करने की कोशिश की है। और जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब आप भी उस सेटअप का हिस्सा थे, सिर्फ वो एक वाहिद इंस्टेंस था पाकिस्तान और भारत की तारीख में कि जब 4 पॉइंट एजेंडे के करीब हम पहुंच गए थे और भारत भी एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहा था और फिर वो मामलात भी सैबोटाज हो गए। ये नॉर्मली तो हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने जुबान पर कायम नहीं होता और जो कहता है वो उससे मुकर जाता है। आपको याद है जब 62 आपने पढ़ा होगा 1962 की जो 1962 की जंग थी इंडिया और चाइना की, उसको तो अमेरिका ने कहा कि हमें कश्मीर का आपका तस्फिया करा देंगे और भुट्टो स्वारण सिंह टॉक्स हुए थे। स्वारण सिंह वजीर खारजा था हिंदुस्तान का, भुट्टो साहब यहाँ पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो हिंदुस्तान जब हालात बेहतर हो गए चीन के साथ, दे बैक्ड आउट। तो हम उसको इतबार तो नहीं करते। अच्छा। लेकिन जब अगर मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे तो लेट्स डिस्कस, लेट्स सी। बट हमें डाउट्स जरूर हैं इस बात के, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। ठीक है। और अगर हम मिलिटरीली बात करें मुशाहिद साहब, तो उस मामले में आपको कितने नंबर देने हैं मोदी सरकार की रिलायबिलिटी को? जब सीज फायर की भी साथ बात हो रही हो, क्या वो कोई और मिस एडवेंचर करना चाहेगा जो उसकी खिफत हुई है? जिस तरह से वो ट्वीटें कर रहा है, अपनी फौजों को कह रहा है तैयार रहें, ये वाहिद मार्का नहीं था, आगे आपको बड़ी कामयाबियां मिलनी है। मिस एडवेंचर नहीं होगा, जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा, लेकिन गंद करेगा मोदी। अच्छा। रॉ के जरिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है? गंद जरूर करेगा, वो डैमेज करने की कोशिश करेगा, सीज फायर वायलेशंस भी होंगी, उस किस्म का होगा। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर मिलिट्री मिस एडवेंचर, क्योंकि वी हैव टॉट देम अ लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। और ये इनको बहुत खिफत हुई है और उनको समझ आ गई है कि देयर आर रेड लाइंस एंड द पाकिस्तान पीपल, द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ देम टू क्रॉस दोस रेड लाइंस। तो उसको मेजर उसका खतरा नहीं, लेकिन टेंशन रहेगी ताल्लुकात के हवाले से, और वो गड़बड़ और गंद जरूर करेंगे हिंदुस्तान वाले। अच्छा, और वो गड़बड़ आपके नज़र में क्या हो सकती है? क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रॉ के जरिए दहशतगर्दी हो सकती है या कोई और तरीका? रॉ उनकी देखें जाए, हिंदुस्तान के इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टेट टेररिज्म। रियासती दहशतगर्दी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ये इन्होंने कनाडा में सिखों को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की, पकड़े गए, और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, पिछले 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान में इन्होंने असैसिनेशंस कराए हैं। और आपको पता है कतर में पिछले साल 8 बंदे इनके पकड़े गए थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, और उनको सजाए मौत भी दी गई थी। तो ये रियासती दहशतगर्दी, और वैसे भी हमारे पास कुलभूषण यादव भी है जो जासूस भी है और दहशतगर्द भी है, तो वो ये काम जरूर करेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बाकी जो है मीडिया के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन और किस्म का जो प्रेशर है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वो कोशिश जारी रखेंगे। दे कांट हेल्प इट। उनका नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये आरएसएस क्राउड की। तो वी शुड बी ऑन गार्ड। ठीक है, वी शुड बी ऑन गार्ड। और ये भी बताइए मुशाहिद साहब कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको क्या लगता है, जो ढिटाई वो कायम बरकरार रखे हुए हैं, वो पॉलिसी है या पॉस्चरिंग है उसकी कि भाई हमने उसको मुअत्तल कर दिया है और हमने यूनिलैटरली कर दिया, हमें किसी की परवाह नहीं? ये थ्रेट है, ये धमकी है, ये पॉस्चरिंग है। अच्छा। देखिए उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा है कि इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस। मुअत्तल नहीं हुई, सस्पेंड नहीं हुई, मनसूख नहीं हुई, एब्रोगेट नहीं हुई, हेल्ड इन अबेयंस। ये टेक्निकल वर्ड्स, इट डजंट मीन एनीथिंग अंडर लीगल लैंग्वेज। अभी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी उनके पास कोई सिलसिला नहीं कि दे कैन स्टॉप इट। वैसे भी इट वुड बी इलीगल। अगर वो कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान उनका लोअर राइपेरियन है, तो इंडिया इज ऑल्सो द लोअर राइपेरियन ऑफ चाइना। बिल्कुल सही है। चाइना से तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती है और इंडस वाटर्स भी आता है। तो ये थ्रेट है, लेकिन उनकी नीयत ये है। ठीक है। अच्छा, चाइना का मेरे ख्याल में वो लीगली कोई करेंगे। ठीक है, वो करेंगे उसमें। वो पॉस्चरिंग आपको लगती है कि थ्रेट है, पॉस्चरिंग है। अच्छा शायद साहब, बिकॉज यू हैव नेम्ड चाइना, आपने मेंशन किया है चाइना को, चाइना के हवाले से जो बातचीत हुई और हमने भी देखा जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड लिया और दुनिया को भी वो नजर आया, चाइना ने किसी की परवाह नहीं की कि भाई कोई कहेगा ये पाकिस्तान के साथ मिल गए या पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के भारत इल्जामात लगाता है। उन्होंने बगैर किसी चीज़ की टेंशन लिए, और जो वो बातें होती थी पाकिस्तान में कि चाइना शायद फलां हुकूमत से नाराज़ है तो फलां हुकूमत से नाराज़ है, उसकी भी उसने परवाह किए बगैर जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया। ये आपको क्या लगता है, what was for China in all this conflict?
ये हुब्बे अली ज्यादा था या बुग़्ज़ मुआविया था? जी चाइना नहीं जी, चाइना की बड़ी आपसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 60 सालों से। चाइना आपके साथ हर इशू पर, हर मौके पर खड़ा रहा है, चट्टान की तरह। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, फाटेफ, G20, और उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि कोई हमारे जो इंटरेस्ट हैं चाइना से हम आहंग हैं। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ लोगों की वेवरिंग होती है, मुख्तलिफ लॉबीज में आ जाते हैं कि देखते हैं कि ये करें तो वो करें, वो मगरब की तरफ देखते हैं। जो चाइना आपके लिए कर रहा है, दे सकता है, वो कोई और मुल्क आपको देने को तैयार नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो इसमें ये उन्होंने प्रूव कर दिया, और चाइना ने मेरे ख्याल में जो स्टैंड लिया, एक किस्म की उन्होंने वार्निंग भी दे दी हिंदुस्तान को, जब उन्होंने कहा कि यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमें चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल दैट चाइना इतनी बड़ी कुव्वत, हमारा नेबर भी, हमसाया भी है, और हमारा बेहतरीन दोस्त और हलीफ भी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के जो पोजीशन लेवरेज हुई है जंग में भी, ये जो बैटल हुई थी 2 राउंड्स की, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी प्लेड अ की रोल इन दैट। बिल्कुल सही है। और फाइनली मुशाहिद साहब ये बताइए कि आप उन चंद एक डॉक्टर्स में से हैं पाकिस्तान की सियासत के कि जिसको इंटरनेशनल इश्यूज और अफेयर्स की भी पूरी समझ है, और पाकिस्तान के अंदर की जो बीमारियां या सिम्टम्स हैं वो भी बड़ी वाज़े तौर पर इस डॉक्टर को नजर आ रहे हैं। और उधर तो हमने उस फ्रंट पे तो लड़ लिया, बॉर्डर पे लड़ लिया, पूरी कौम यकजा हो गई, चाहे सियासी जमातें थीं, उनके जितने इख्तलाफात थे सब खत्म हो गए, भूल ही गए हम कि कभी शायद आपस में जमातें लड़ भी रही थी। अब जो एक सियासी सीज़ फायर का माहौल मांग रही है एक सियासी जमात, उसको हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर उसका नुकसान हमें क्या होगा? देखिए, मैं बड़े वाज़े क्लियर हूं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं सेटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर, बुनियादी इशू आपका मईशत नहीं है, सियासी है। और सियासी क्या है कि ये जो सियासी तकसीम है, तसादुम है, चपकलिश है, और उसमें एक पार्टी मजलूम है। सियासी मूल कैदी नंबर 804 इमरान खान को रिहा करना चाहिए, मिसिंग पर्सनस का मसला हल करना चाहिए, क्योंकि ये हम मामला तय करें। ये साबित हो गया कि सब सियासी पार्टी बशमूल PTI, बशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ, सब ने साथ दिया हुकूमत का, रियासत का, मुसल्लह अफवाज का हिंदुस्तान के खिलाफ। तो अब एक नादर मौका है कि मामलात हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक विंडो है, एक ओपनिंग है हमारे लिए, और उससे यकजहती भी होगी, हालात सुकून भी पैदा होगा, और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आई थिंक दैट द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड टेक दिस इनिशिएटिव। अगर हम मोदी से बात कर रहे हैं, जिसने आप पर हमला किया है, जो आपको अखंड भारत की बात करता है, तो अपने लोगों से या कैदी नंबर 804 से बात करने को क्या प्रॉब्लम है? मेरा तो ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर शुड पिक अप द फोन एंड कॉल अप इमरान खान या अडियाला जाके उसको बुलाया कि यार चाय पिए, गप मारते हैं। आप ये होता नजर आ रहा है आपको? पार्टी जो ट्रम्प करना चाह रहा है तो हो जाएगा जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। अगर आप सीज फायर हुआ, सारा कुछ हुआ, जो बाय द वे आई प्रेडिक्टेड दैट कि ट्रम्प विल इंटरवीन और ये सारा डिफ्यूजन होगी, टेंशन, ये हो जाएगा। सियासत में हर चीज़ इज द पॉसिबल, मुमकिनात है, तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि ट्रम्प के हवाले से शायद साहब आपने एक और प्रेडिक्शन भी की हुई थी, और वो प्रोबेबली आप यू वर द ओनली वन या फर्स्ट वन जिनसे ये प्रेडिक्शन आई थी कि कैदी नंबर 804 के मामले पे भी अमेरिका का रोल जो है वो नजर आएगा, जल्दी आए देर से आए, आएगा जरूर। देखें जी, 5 नवंबर को इलेक्शन हुए, 10-12 नवंबर को इमरान खान साहब से मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे खामोशी से। वो तो उन्होंने फिर उनकी पार्टी में अपनी गड़बड़ हुई कि 26 को उन्होंने अनाउंस कर दिया धरना वरना, और वो जो इधर इस्लामाबाद में सारा सिलसिला था, वरना ही वुड हैव बीन आउट बाय नाउ। मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी हमाकत थी। अच्छा। तो उसको हालात ट्रंप के इलेक्शन के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को चाहिए कि इस वक्त लुक एट द लार्जर पिक्चर। पाकिस्तान के पास बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज एवरीथिंग, लुक एट द स्ट्रेटेजिक स्पेस वी हैव गॉट, और गवर्नमेंट हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों तरफ से इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी फतह हुई है विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। तो जो कुछ हमारे तंग नज़र या नादान दोस्त हैं सियासत में भी, जिनकी बड़ी नैरो माइंडेड व्यूज थी, उनको भी अब दे शुड लर्न देयर लेसन्स, और इट्स अबाउट पाकिस्तान।
बिल्कुल सही है। preserving, protecting and promoting the security and strength of the people of Pakistan and the state of Pakistan. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फाइनली मुशाहिद साहब क्विकली ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए थे ट्रंप के इलेक्शन के बाद, वो ट्रंप की इंटरवेंशन से या अमेरिका की इंटरवेंशन से? अब जरा मैंने आई हैव टू गो नाउ, मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, वो आप तफसीली बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन द मेन इशू। द मेन इशू इज इस वक्त वी हैव वन अ ग्रेट विक्ट्री, उसको सेलिब्रेट करें, कंसोलिडेट करें। बाकी ये रवायती सियासत चलती रहेगी बाद में किसी और टाइम। थैंक यू इंशाल्लाह जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।